कहानी की शुरुआत में ही हम छोटे विक्रम को देखते हैं, जो कि अपने भाई विशाल के साथ बाकी कुछ लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। लेकिन तभी एक बड़े लड़के के साथ उन लोगों की बॉल को लेकर झगड़ा हो जाता है और विक्रम और उस लड़के के बीच हाथापाई होती है, जिससे कि हमें विक्रम के निडर और हिम्मती स्वभाव का पता चलता है। और हम ये भी देखते हैं परमवीर चक्र नाम का एक टीवी सीरीज आता था और विक्रम और विशाल दोनों ही अपने पड़ोसी के घर में वो टीवी शो देखने के लिए जाते थे, क्योंकि उनके घर में टीवी नहीं था। और ये शो देखकर ही विक्रम को इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का इंस्पिरेशन मिलता है और वो बचपन में ये तय करते हैं कि वो एक आर्मी ऑफिसर बनेंगे। और उनके बड़े होने के साथ साथ उनका ये सपना भी और भी ज्यादा गहरा होने लगता है। इसके बाद विक्रम कॉलेज में पढ़ते थे और उसी कॉलेज में डिम्पल नाम की एक लड़की के साथ उनकी मुलाकात होती है। डिम्पल उनकी क्लासमेट थी और विक्रम डिम्पल को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। और पहले पहले तो डिम्पल विक्रम को ज्यादा भाव नहीं देती थी, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि डिम्पल भी विक्रम को पसंद करने लगती है। लेकिन इसके बाद डिम्पल के पिता को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है और वो विक्रम और डिम्पल को ये साफ साफ कह देते हैं कि वो लोग सिख है और विक्रम हिंदू, और इसके वजह से वो डिम्पल और विक्रम की शादी नहीं करवाना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद विक्रम अपने फैमिली को अपने और डिम्पल के बारे में बताते हैं, तो विक्रम की फैमिली उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद डिम्पल भी अपने पिता को ये साफ साफ कह देती है कि वो विक्रम के अलावा और किसी से कभी भी शादी नहीं करेंगी, और वो ये कहती है कि विक्रम नेवी ज्वाइन करने वाले हैं। और दूसरी तरफ विक्रम नेवी में सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद विक्रम रियलाइज करते हैं कि वो इंडियन नेवी में नहीं बल्कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो इसके बारे में डिम्पल को भी बताते हैं। और सारी बातें सुनकर डिम्पल गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है इसके बारे में वो सीरियस हो, और अगर उन्हें इंडियन आर्मी में ही जाना है तो वो एक आर्मी ऑफिसर बनने के बाद ही डिम्पल से कांटेक्ट करे, उससे पहले नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम एक इंडियन आर्मी ऑफिसर बन चुके हैं और एज अ लेफ्टिनेंट विक्रम जम्मू कश्मीर में आते हैं, क्योंकि वहाँ ही उनकी पोस्टिंग की गई थी। और वहाँ पर आकर वो अपने यूनिट मेंबर्स से मिलते हैं और विक्रम के फ्रेंडली नेचर की वजह से धीरे धीरे उन सब के साथ विक्रम की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। यहाँ तक कि वो लोग जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ भी विक्रम की अच्छा रिश्ता था। लेकिन इसके बाद एक दिन एक चेक पोस्ट पर गाड़ियों को रोककर तलाशी ली जा रही थी, क्योंकि उन लोगों के सीनियर को ये खबर मिली थी कि यहाँ पर एक गाड़ी में स्मगलिंग होने वाली है। और उन लोगों को वो कार मिल भी जाती है जिस कार में कुछ आतंकवादी थे, और फिर वहाँ पर फायरिंग होती है और विक्रम और उनके बाकी साथियां मिलकर एक आदमी को पकड़ लेते हैं। और विक्रम के इस बहादुरी की वजह से उनकी काफी तारीफ भी की जाती है। इसके बाद वहाँ पर ही रहने वाले एक लोकल आदमी विक्रम से मदद मांगते हैं। विक्रम के साथ उनकी बातचीत होती थी और वो विक्रम को कहते हैं कि उनका बेटा कुछ आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहा था, लेकिन अब उसे उसकी गलतियों का एहसास हुआ है और वो इन सब से निकलना चाहता है। और इस आतंकवादी ग्रुप का लीडर था हैदर, और विक्रम फिलहाल के लिए उस लड़के को हैदर के साथ ही काम करने के लिए कहता है और उसे इंफॉर्मेशन देने के लिए कहता है। और फिर उस लड़के की इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक दिन विक्रम और कुछ सोल्जर्स एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर कुछ इल्लीगल हथियार रखे गए थे, और उन सारे हथियार को कलेक्ट करने के बाद वो लोग जब वहाँ से जाने वाले थे तभी कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं, और इस अटैक की वजह से विक्रम के साथ मौजूद कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं। उनमें से एक विक्रम का बहुत अच्छा दोस्त था, और इस इंसिडेंट के बाद विक्रम और उनके यूनिट के बाकी सारे सोल्जर्स काफी गुस्सा थे और वो लोग जल्द से जल्द हैदर को पकड़ना चाहते थे। इसके बाद विक्रम उसी लड़के के पास वापस जाते हैं और उस लड़के से हैदर का लोकेशन मांगते हैं, और उस लड़के के कहे हुए एक जगह पर फिर विक्रम और उनके साथ बाकी कुछ सोल्जर्स उसी घर में जाते हैं और वहाँ पर अटैक करते हैं, और फिर विक्रम हैदर को ढूंढ निकालते हैं और वहीं पर ही उसे मार डालते हैं, और उन लोगों का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। इसके बाद विक्रम छुट्टी लेकर अपने घर आते हैं और फिर वो डिम्पल से मिलते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद एक दिन न्यूज में ये दिखाया जाता है कि कश्मीर के बॉर्डर पर जंग शुरू हो सकती है, और ये
ये न्यूज देखने के बाद विक्रम भी परेशान हो जाते हैं और वो ये तय करते हैं कि वो अपनी छुट्टियां खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे और अभी बॉर्डर पर वापस जाएंगे। और उनके फ्रेंड जब उनसे कहते हैं कि उन्हें तो बुलाया भी नहीं गया, लेकिन वो कहते हैं कि अगर बॉर्डर पर जंग शुरू होगी तो वो यहाँ पर घर पर चुपचाप नहीं बैठ सकते। और इसके बाद देखा जाता है कि विक्रम वापस आ जाते हैं और इसके बाद जंग की तैयारियां शुरू होती है। और इसके बाद देखा जाता है कि उन लोगों के आर्मी बेस में अटैक होता है और इस अटैक की वजह से विक्रम के एक सीनियर मेजर अजय सिंह शहीद हो जाते हैं और उनके साथ साथ और भी कई सारे सोल्जर्स शहीद होते हैं। और ये सब कुछ देखकर विक्रम और उनके बाकी सारे साथियों को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग किसी भी हालत में इस जंग को जीतना चाहते थे। इसके बाद ये देखा जाता है कि दुश्मनों ने जितने भी सारे पॉइंट्स कैप्चर करके रखे थे उन पॉइंट्स को वो लोग रिकैप्चर करने का प्लान बनाते हैं। और इसके बाद विक्रम कुछ सोल्जर्स के साथ एक पॉइंट को रिकैप्चर करने के लिए जाते हैं और इस ऑपरेशन में विक्रम का कोड नेम था शेरशाह और विक्ट्री सिग्नल था ये दिल मांगे मोर। और विक्रम अपनी कंपनी को लीड करते हैं और अपना ऑपरेशन किसी भी तरीके के कैजुअलिटी के बिना सक्सेसफुल करते हैं और उनके इस कामयाबी के वजह से उन्हें प्रमोशन मिलती है और वो अब कैप्टन विक्रम बत्रा बन जाते हैं। और इसके बाद विक्रम और बाकी सारे सोल्जर्स का इंटरव्यू लिया जाता है और फिर विक्रम डिम्पल को कॉल करते हैं। और पहले तो फोन डिम्पल के पापा रिसीव करते हैं, लेकिन फिर वो डिम्पल को बुला देते हैं और इससे ये समझ में आता है कि शायद अब उन्हें डिम्पल और विक्रम की शादी को लेकर कोई ऐतराज नहीं है। विक्रम और डिम्पल एक दूसरे से बात करते हैं और वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद विक्रम के यूनिट के सीनियर उन लोगों को कहते हैं कि एक और हाई पॉइंट उन्हें रिकैप्चर करना पड़ेगा, फिर वो लोग ये जंग जीत जाएंगे। और फिर उस पॉइंट को रिकैप्चर करने का ऑपरेशन शुरू होता है और वो लोग रात में पहाड़ी पर चढ़ रहे थे क्योंकि दिन में दुश्मन उन्हें देख सकते हैं। और इसके बाद पहाड़ी में कुछ दूर चढ़ने के बाद उन्हें दुश्मनों का बेस कैंप दिखता है और फिर वहां पर उन लोगों के साथ दुश्मनों की गोलीबारी शुरू होती है और इसमें कुछ सोल्जर्स की जान भी चली जाती है। और इसके बाद वो लोग एक एक करके दुश्मनों के बंकर्स को उड़ा देते हैं, लेकिन फिर दूर से एक स्नाइपर एक इंडियन सोल्जर को गोली मारता है और विक्रम उस सोल्जर को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो स्नाइपर पीछे से विक्रम को गोली मारता है और विक्रम बहुत जख्मी हो जाते हैं। लेकिन फिर एक और सोल्जर उस स्नाइपर को मार डालते हैं और साथ ही में एक आखिरी बंकर को भी वो लोग उड़ा देते हैं और फिर इंडियन सोल्जर्स ये जंग जीत जाते हैं। इसके बाद उस पॉइंट पर इंडियन फ्लैग को लहराया जाता है और विक्रम जख्मी हालत में इस नज़ारे को देखते हैं और इसी के बाद उनकी मौत हो जाती है। और इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र अवार्ड दिया जाता है और कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रद्धांजलि दी जाती है, जहाँ पर उनके पूरे परिवार के साथ साथ और भी बहुत लोग मौजूद थे। और फ्यूनरल के वक्त डिम्पल भी वहाँ पर आती है और आखिर में हम देखते हैं कि विक्रम बत्रा के जुड़वा भाई विशाल बत्रा एक टेड टॉक में अपने भाई की बहादुरी की कहानी सुना रहे थे और इसी के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।